morning, my dear students. Today, once again, we are live here at Dronapre Public School. In the previous classes, we had discussed about phrase. हमने previous classes में phrase के बारे में आपको अच्छे से define किया था कि what is phrase, how many types of phrase, how can we identify that this is a noun phrase, this is an adjective phrase, this is a verbal phrase. ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था कि जो भी आपका डाउट होगा आप ऑफलाइन मोड में आने के बाद यू कैन आस्क एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्क मी. इट इज सच अ वेरी नाइस गेस्चर टू मी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ईगर टू लर्न दैट्स व्हाट इज फ्री, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, मतलब जो भी डाउट था उन्होंने पूछा. आज हम लोग फ्रेज के बाद हमने आपको बताया था कि फ्रेज के बाद पढ़ना रहता है क्लॉज के बारे में. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लॉज. तो मीटिंग डाल लीजिएगा क्लॉज, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्लॉज. क्लॉज पर मैं देख लेता हूँ कि सब कुछ अच्छे से वीडियो तो आ रही है ना. चलिए अच्छे से वीडियो आ रही है. देखिए इट इज a group of words that has subject verb agreement. नोट करके डालिएगा. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लॉज क्या है? तो ये सेंटेंस का एक हिस्सा है. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. समझिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था दैट नेवर गिव्स कंप्लीट मीनिंग. तो ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके पास क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. इट मीन्स अ क्लॉज मस्ट हैव सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब. एक क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी होगा और क्या है? वर्ब भी होगा. क्लॉज होता क्या है? सब सेंटेंस का ही एक पार्ट है. फ्रेज भी क्या है? सेंटेंस का पार्ट है. कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, तो आप क्या बताइएगा कि फ्रेज डजंट हैव, नेवर हैज, और फ्रेज नेवर हैज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एक फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है. सर क्या मतलब? कि अगर एक फ्रेज में सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब नहीं रहेगा, अगर उसमें वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं रह सकता है, मतलब दोनों कभी नहीं आ सकता है. अगर दोनों आ गया तब तो वो क्लॉज बन जाएगा. और क्लॉज क्या है? तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं. ठीक है, क्लॉज क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. जैसे हम एग्जांपल में देखिए, हम लिख रहे हैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहे हैं. इसको थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल यहाँ मैं लिख रहा हूँ. इफ यू scold me, I shall complain about you. If you scold me, I shall complain about you. देखिए ये पूरा का पूरा हमारा एक सेंटेंस है. मेरी बात को ध्यान से समझिएगा. ये एक सेंटेंस है. दिस इज एक सेंटेंस है. ये एक पूरा का पूरा हमारा क्या है? सेंटेंस है. इस सेंटेंस के अंदर क्या है? तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है. तो यही दो पार्ट है. इसी पार्ट को हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? कि इट इज अ क्लॉज. अब क्या है सर? यू सब्जेक्ट है, स्कोल्ड एक वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, शैल कंप्लेन वर्ब है. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब. तो ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है. ठीक है, अब इसका हिंदी कर लो. इफ यू स्कोल्ड मी, अगर तुम मुझे डांटते हो. विजुअल है ना? चलिए सब विजुअल है. हिंदी कर लो. इफ यू स्कोल्ड मी आई शैल कंप्लेन अबाउट यू. अगर तुम मुझे डांटते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या करूंगा? आई शैल कंप्लेन. कंप्लेन अपने साथ अगेंस्ट लेना है. My mistake. I shall complain about you. मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करूंगा? शिकायत करूंगा.
तो इसका हिंदी करिए, अगर तुम मेरे बारे में कंप्लेन करते हो तो इज इट गिविंग कंप्लीट सेंस? क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? तुम मेरे बारे में कंप्लेन करोगे और हम चुप हो गए, नहीं दे रहा है। तो कोई आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है ना कि ये क्या है, ये तो फ्रेज हुआ, तो आप कैसे बताइएगा कि सर यहाँ तो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है? तो आपके अंदर ये डिलेमा नहीं होना चाहिए, मतलब दुविधा में आप नहीं फंसिएगा। आप कहिएगा कि अगर ये फ्रेज होता तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं हो सकता था, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। माना कि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसको आप क्या कहिएगा? इट इज अ क्लॉज। और ये तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, आई शैल कंप्लेन अगेंस्ट यू। मैं तो कोई वहाँ पे सामने खड़ा है और अगर आप बोल रहे हैं कि आई शैल कंप्लेन अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूँगा, वो नहीं समझ जाएगा। ही विल टॉक टू यू, ही विल ट्राई टू, समझ गए होंगे, कोशिश करेगा कि मना ले, तो ये भी एक क्लॉज है। तो क्लॉज क्या है? सेंटेंस का ये पार्ट है। क्लॉज मे गिव कंप्लीट मीनिंग और मे नॉट। एक क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। आगे मैं बताऊंगा जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसे क्या कहते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं मैं ये भी बताऊंगा। क्लियर है ना? क्लियर। चलिए अब लिखिए टाइप्स ऑफ क्लॉज, यहाँ हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ क्लॉज। टाइप्स ऑफ क्लॉज हेडिंग डालिए तो टाइप्स ऑफ क्लॉज। पहला है आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहिए या इसी को आप मेन क्लॉज कहिए। प्रिंसिपल क्लॉज कहिए या मेन क्लॉज कहिए। दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आराम से हम लोग जैसे फ्रेज में सीखे थे वैसे ही 3-4 क्लास में क्लॉज को भी सीखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तीसरा हम लोग सीखेंगे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या सीखेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इज इट विजिबल? लाइट कट गई है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज दिख रहा है ना? एक मिनट, चलिए दिख रहा है, पढ़िए आप लोग, ठीक है। सब कुछ अच्छे से विजिबल है। क्या हुआ सर? आई एम टेकिंग क्लासेस। चलिए लिख लिए होंगे। आई होप यू हैव यू विल हैव रिटन इट। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग पहला क्लॉज पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट वन हेडिंग डाल लीजिएगा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं और मेन क्लॉज भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले ना आइडेंटिफिकेशन सीख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मैं डिफिनीशन का लिखवा दूंगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। डिफिनीशन आपको आज और पता चले कि आप पहचान नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, तो वो फिर पढ़ाई किसी काम की नहीं रहेगी। तो आप पहले आइडेंटिफिकेशन सीख लीजिए कि कैसे एक सेंटेंस है तो आप उसमें आइडेंटिफाई करिएगा कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए लिखिए तो आइडेंटिफिकेशन। तो नो कंजंक्शन, चलिए लाइट भी आ गई। नो कंजंक्शन प्लस क्लॉज अगर है
इट मीन्स वो क्लॉज कौन सा क्लॉज है? इट मीन्स वो प्रिंसिपल क्लॉज है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुना है, मतलब एक क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन आपको पता है ना, एंड, बट, अनलेस, अनटिल, व्हाइल। जैसे मैं लिख दूं राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा क्लॉज है? ये कौन सा क्लॉज है? तो देखिए ये क्लॉज है ना। एक सेंटेंस में मिनिमम एक क्लॉज हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना? एक सेंटेंस में एक क्लॉज होना ही होना है। जैसे ये पूरा का पूरा सेंटेंस है और कोई आपसे पूछे कि इसमें कितना क्लॉज है, एक क्लॉज है, देखिए ना, एक क्लॉज है। अब देखिए क्या इस क्लॉज से पहले कोई कंजंक्शन यूज हो रहा है? कोई कंजंक्शन यूज नहीं हो रहा है, तो बस। और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये कौन सा क्लॉज हो गया? इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगा, आ रही है ना। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं। इंडिया लॉस्ट द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इंडिया लॉस्ट द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। फिर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा क्लॉज है? निकालने दीजिए। मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा क्लॉज है, आपका आंसर क्या होगा? कि सर ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, तो ये एक ही क्लॉज है ना। एक सब्जेक्ट, वर्ब, एक क्लॉज, फिर एक ऑब्जेक्ट। क्या इस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन यूज हो रहा है? सर कोई कंजंक्शन नहीं यूज हो रहा है। इट मींस ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है, और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या प्रिंसिपल क्लॉज आप पहचान सकते हैं? मतलब आम जो भी बोलचाल की भाषा में 90% जो आप सेंटेंस बोलते हैं वो सारे के सारे कौन से क्लॉज रहते हैं? ये सारा का सारा प्रिंसिपल क्लॉज रहता है, और या उसको मेन क्लॉज कहें। उम्मीद है कि प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्लियर हो। दूसरा आप लोग लिखिएगा कौन सा क्लॉज? तो क्या बताए थे? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। हेडिंग डाल देंगे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। फिर से हम लोग हेडिंग डाल दीजिए आइडेंटिफिकेशन। यहाँ स्टार मार्क बना लीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें क्या रहता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमने आपको पढ़ाया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। फैन बॉयज याद करिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस अगर क्लॉज है तब वो कौन सा क्लॉज है? तब वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तब वो कौन सा क्लॉज है? यहाँ लिखिए इक्वल टू कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब देखिए कैसे आप अच्छे से समझ जाइए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। ये विजुअल है ना, चलिए अच्छे से विजुअल। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद करिए। फ्रेंड बॉय FAN बॉयज BOYS याद आया। एंड नॉर बट याद आया। ये सो फॉर, F से फॉर, O से और। लिख लीजिएगा, नहीं याद है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिख लीजिए। फॉर फैन बॉयज FANBOYS, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। पढ़ाए थे ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
चलिए आगे हम समझाते हैं और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है। आप ये लिख लीजिए अच्छे से। देखिए हमने लिखा he will work hard, he worked hard but he failed, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वह क्या हो गया, he worked hard but he failed, उसने कड़ी मेहनत की और लेकिन वह फेल हो गया। तो सर ये तो एक ये है, एक ये दिख रहा है कंजंक्शन, और ये हमको एक सेंटेंस है पूरा का पूरा, इसमें क्लॉज हमको आइडेंटिफाई करना है, आराम से समझिए। सर सब्जेक्ट वर्ब, ये क्लॉज तो है सर, है ना, कौन सा क्लॉज है, तो क्या इस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन यूज हो रहा है, नो सर, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है और कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। इसको छिपा के पढ़िए कि वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, किसी के सामने कहिएगा समझ जाएगा कि अच्छा कड़ी मेहनत किया, बहुत अथक प्रयास उसने किया, तो सर ये प्रिंसिपल क्लॉज इस पे आई। बट कंजंक्शन है, इस क्लॉज एक क्लॉज है सब्जेक्ट वर्ब ना, तो आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब है तो क्लॉज होना तय है, कैसा क्लॉज है, तो यही तो हमको आइडेंटिफाई करना है ना, आइए आइडेंटिफाई करते हैं। बट कैसा कंजंक्शन है, अभी देखिए यहाँ पर खोलिए, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, कैसा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कैसा क्लॉज हो गया, अब खुद बताइए, अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये कैसा क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एनी डाउट, कोई डाउट है आपको? अब हम फिर से लिख रहे हैं, he will work hard, अब कड़ी मेहनत करेगा, he will work hard and he will crack द एग्जाम। खूब अच्छा से समझिए, he will work hard and इस बार एंड कंजंक्शन आ गया, सॉरी क्लॉज, कैसा क्लॉज, he will work hard, प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, इसके आगे कोई कंजंक्शन नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एक कंजंक्शन आ गया, कैसा कंजंक्शन है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऐसा क्लॉज जिसके पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, वो कैसा क्लॉज हो जाता है, बताइए आप लोग, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ, क्लॉज हम बताएं, क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। एक क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्लॉज है क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज, तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज इज दैट अ फ्रेज डजंट हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बट अ क्लॉज हैज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर हमने बताया कि टाइप्स ऑफ क्लॉज, तो बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज, तो इट इज अ क्लॉज दैट गिव कंप्लीट मीनिंग, वो डिफिनेशन तो हम कल लिखवाएंगे। हमने आइडेंटिफिकेशन बताया कि एक सेंटेंस में आप कैसे पहचानिएगा कि ये एक क्लॉज है, अच्छा ये एक क्लॉज है, अच्छा ये भी एक क्लॉज है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आप किताब पढ़िएगा तो किताब में समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि किताबी भाषा में दिया रहता है, दैट इज अ बुकिश नॉलेज, and without the proper guidance of a teacher, of a tutor, you can't learn. These are the basics, और ये सबसे टफ है, क्योंकि हम लोग भी इस फेज से गुजरे हैं, इस फेज से गुजरे हैं, नहीं समझ आता था क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, समझ आ भी गया तो ये हो ही नहीं पाता था कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, इवन प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो आफ्टर 12th ये सब चीज़ हम जान पाए हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग को अभी सीखने को मिल रहा है। फिर हमने बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज कैसे पहचानेंगे बाबू, तो एक क्लॉज रहे और उस क्लॉज के पहले अगर कोई कंजंक्शन नहीं है तो वो प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज ऑलवेज गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये भी ध्यान रखना है, ये सब नोट में रिमेंबर करके हम कल लिखवाएंगे।
फिर हम बताएं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ऐसा कंजंक्शन जिसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहे और तब एक क्लॉज रहे, तो उस क्लॉज के साथ कैसा कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता कौन कौन है, तो ये ट्रिक भी हम लिखवाए थे एंड वाइज करके, इफ फॉर एंड नॉट बट और येट सो, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ एग्जांपल में हम बताएं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्लॉज, इस क्लॉज के आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कैसा क्लॉज बन गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। इसको भी बताएं कि ही विल क्रैक द एग्जाम, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इसके आगे कैसा कंजंक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये कैसा क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। कल हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पर चर्चा करेंगे, इनके बारे में डिफाइन करेंगे, फिर डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। इस तरीके से 2 से 3 दिन में आपका क्लॉज भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, मिलते हैं कल, चलिए बाय।